जैसे आप जानते हैं, पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी। कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चले और जो नफ़रत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है देश में, इसके खिलाफ हम यात्रा की। यात्रा में बहुत सारे लोग हमारे पास आए, झारखंड से आए, उड़ीसा से आए, नॉर्थ ईस्ट से आए, बाकी प्रदेश से आए और कहा देखिए आपने भारत जोड़ो यात्रा कर दी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर दी, मगर झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, आपको यहाँ से भी करनी चाहिए। तो इस साल हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और इसमें हमने एक शब्द न्याय का लिख दिया है, ऐड कर दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि हमें लगता है कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है। 5 तरीके के अन्याय हो रहे हैं: सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद किए जा रहे हैं, सामाजिक न्याय में जाति जनगणना का इशू है, 50% रिजर्वेशन कैप का इशू है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय और श्रमिक जो हमारे मजदूर हैं उनके खिलाफ अन्याय। तो ये 5 अलग अलग तरीके के अन्याय के खिलाफ हम लड़ने निकले हैं और भारत जोड़ो का कॉन्सेप्ट भी इस यात्रा में है। अब आप कुछ सवाल पूछना चाहें ज़रूर पूछिए। हाँ रवि, नहीं, क्या बोला? कुछ लोग मतलब राहुल गांधी। देखिए, सवाल सबके सामने है। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूँ, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को ये नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो सबसे पहले इनकी गिनती होनी है। तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था, उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दें, मामला हल हो जाएगा। ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं। ये सवाल देखिए, ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है। ये सवाल हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों का है। तो भाषण में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं ओबीसी हूँ या मैं ओबीसी नहीं हूँ, ये रेलेवेंट ही नहीं। रेलेवेंट ये है कि इस देश के कितने लोग ओबीसी हैं, वो रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे। आपको मैंने 90 जो हमारे IAS ऑफिसर देश को चलाते हैं उनका उदाहरण दिया, उधर आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आपको ओबीसी, दलित, ट्राइबल नहीं मिलेंगे। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। हाँ सॉरी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Sir, despite your tremendous effort by you and your party to keep all the Indian alliance stakeholders united, some of your alliance partners is not ready to move an inch, especially from their recent stance, if I specify Mamata Banerjee. What is your take on this, sir? No, that's actually not true. If you look at Mamata ji's statements, Mamata ji is very much part of the India Alliance, and most of the other members who are part of the India Alliance are still members of the India Alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left the India Alliance and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving.
That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. So I don't agree that lots of our partners are not part of the alliance. हाँ जी Also, there's a negotiation going on. There are there is conversation about seat. These are negotiations. So there is posturing, and that is normal. And sir, if your One- party, one- if sorry, your party sorry. gets the maximum number in the coming polls, सॉरी You've asked the question. Thank you. झारखंड के ऐसे भूखंड में आप हैं सर जहाँ से 3 ट्राइबल जो मेजर कम्युनिटी है उसका ओरिजिन है उराम मुंडा एंड खड़िया का ओरिजिन बसिया मुख्यालय से ही लेकिन एक चौथा ट्राइबल भी है सर यहाँ पर वो ट्राइबल है मूलवासी खान पान रहन सहन ट्राइबल के समान है लेकिन चूँकि जाति प्रमाण पत्र में उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है ट्राइबल का और वो बड़ा उपेक्षित और वंचित है उसके लिए कोई कार्य योजना अगर झारखंड का बन रहा है तो उसके लिए कोई कार्य योजना इस न्याय यात्रा के अंतर्गत आई जाए ये आप लोकल आंसर कीजिए. लोकल क्वेश्चन है. आराम सर भी यहाँ से पढ़े लिखे हैं लोकल आप बोलिए ना देखिए इशू आज जो हम लोग न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं उसका क्लियर है. ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ स्टेट लेवल पे होनी चाहिए. या आप एक तरफ कहते हैं कि इनको भी रख लेना चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं हम पहले से हैं और नया नहीं होना चाहिए. तो उन दोनों का सामंजस्य बिठाने का काम चल रहा है. उस पर हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, उसकी भी रिपोर्ट के लिए उसमें यहीं के कालीचरण मुंडा और केशव महतो कमलेश जो आपके मूलवासी के हो गए, उधर आदिवासी समुदाय से कालीचरण मुंडा हो गए, उनकी कमेटी बनी है. वो फैक्ट फाइंडिंग्स देगी, उसके बाद हम लोग रिपोर्ट करेंगे. तो आप ब्रॉडली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार है, और ये मुझे शुरुआत से आज तक ट्राइबल लोगों ने कहा है कि हमारी जो सरकार है वो ट्राइबल फ्रेंडली सरकार है, गरीबों की फ्रेंडली सरकार है. और जो बीजेपी की सरकार थी वो एंटी ट्राइबल सरकार थी. और उन्होंने जो आदिवासियों के साथ ज़मीन के साथ किया, वो सारे के सारे आदिवासी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा अन्याय किया था उन्होंने. थैंक यू भैया. हाँ जी एक मिनट वो उन्होंने आपका जवाब दे दिया. राहुल जी, आप भारत जोड़ो की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने निकले हैं. आपके तेलंगाना के सीएम कहते हैं कि बिहार और झारखंड के लोगों को इमुलेट करते हैं कि ये लेबर के डीएनए से आते हैं, उनका डीएनए में लेबर होना. तो किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए किसी खास को नाराज करना, और जब भारत एक हो उसमें ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी करके बात करना, यूनाइट करके बात नहीं करना, लगता है वैसे वाकई में भारत जुड़ेगा, मजबूत होगा? वैसे ही जुड़ेगा, क्योंकि देखिए सवाल न्याय का है. जैसे मैंने पहले बोला, आप मुझे बताइए हिंदुस्तान के टॉप 200 कॉर्पोरेट कंपनीज में मुझे बता दीजिए ओबीसी मालिक का नाम बता दीजिए, अभी बता दीजिए. आप अदानी का नाम सुने हैं, टाटा का नाम सुने हैं, बिरला का नाम सुने हैं? मुझे एक नाम बता दो, ओबीसी नाम मुझे एक बता दो. बोलो ना. नहीं बोलो. नहीं आप बोलो पहले. आपके मीडिया हाउसेस हैं, एक दलित या एक आदिवासी मालिक का नाम मुझे बता दो. बोलो. इसके लिए कौन नहीं सवाल ये नहीं है. सवाल वो उसका भी मैं नहीं सुनिए, बात सुनिए ना. आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं. सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है. सवाल यह है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है. कॉर्पोरेट सेक्शन में मैंने आपसे पूछा 200 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, 500 ले लीजिए. उसमें से आप उनके सीनियर मैनेजमेंट में आप मुझे ओबीसी नाम दे दो, दलित नाम दे दो, आदिवासी नाम दे दो. आप नहीं दे पाओगे. क्यों? क्योंकि वहां है ही नहीं. मेडिकल सेक्टर में मैं पूछता हूं आपसे, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में वहां नहीं दे पाओगे. प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में पूछता हूं, वहां नहीं दे पाओगे. दिल्ली में जो हमारा सरकार को चलाते हैं उधर 90 लोग हैं आईएएस ऑफिसर्स, उसमें से 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं. 5% बजट का उन पर कंट्रोल है, कोने में बैठे रहते हैं. आबादी 50% है. तो अगर आप लोगों के साथ अन्याय करेंगे, हर कदम पे अन्याय करेंगे, तो भारत कैसे जुड़ेगा? आप क्या कह रहे हो?
और बीजेपी क्या कह रही है? अन्याय होना चाहिए, ओबीसी वर्ग का जो हक है उसको मिलना नहीं चाहिए, दलित वर्ग जो है, आदिवासी वर्ग जो है उसका हक नहीं मिलना चाहिए। कैसे जुड़ेगा भारत? इसीलिए हमने न्याय शब्द भारत जोड़ो शब्द के बीच में रखा है। अन्याय के भारत में भारत जुड़ ही नहीं सकता। अब मैंने आपसे पूछा 200 कॉर्पोरेट्स हैं, आप मुझे एक नाम नहीं बता पाए। मैंने आपसे पूछा भैया ठीक है आप कॉर्पोरेट का शायद जानते नहीं हो, बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी में मुझे एक नाम दे दो। अच्छा छोड़ो, आप रिपोर्टर्स में से मुझे दिखा दो आदिवासी कौन है, हाथ उठाओ ना, कहां है? आप यहां मुझे दलित दिखा दो। हाँ एक है, सैंपल रख रखा है कोने में। तो देखिए देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है।